चलिए स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आप लोग को जो कराया गया था उसे बता दिया गया था परमुटेशन का बेसिकली आपको बनाना क्या है। एनपीआर का फॉर्मूला था। बेसिकली एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी तो तुमसे एनपीआर पूछेगा, फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये आपका परमुटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। इससे रिलेटेड मैंने कराया था और आपको क्या 5.A पार्ट बनाने दिया गया था। आई होप सो ये 23 सम आप लोग का बन गया होगा। और आज के टॉपिक हम चालू करते हैं सेकंड टॉपिक में। सेकंड जो टॉपिक है हमको करना क्या है आज के क्लास में, आज के क्लास से हम लोग को पूछना है सर्कुलर परमुटेशन और कंडीशन ऑफ परमुटेशन में क्या व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन के अंदर हमको आज एंटर करना है। ठीक है, देखिए क्या होता है सर्कुलर परमुटेशन। हेडिंग दिए बेटा, आज के टॉपिक का मेन टॉपिक है, देखो सर्कुलर परमुटेशन क्या है। सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या होता है। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब होता है, मान लो अभी हम लोगों ने क्या किया, दो तरह का परमुटेशन होता है। लीनियर परमुटेशन मतलब मान लो कोई एक चीज ऐसे इस लाइन में सीधा में खड़ा है, उसको अरेंज कैसे कर सकता हूं, उसको बोलता है लीनियर परमुटेशन। आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कल में अगर कोई सामान, मान लो ये 5 बनता है, ए बी सी डी ई और ए। इस सर्कल में अगर कोई बंदा 5 जन बैठा हुआ है और 5 बंदा सर्कल में बैठा है तो उसका परमुटेशन कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लो। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। क्या होता है, सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टर। मान लो अगर 5 बंदा सर्कल में बैठा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, 5-1 फैक्टोरियल मींस 4 फैक्टोरियल मींस कितना होगा, 24 होगा। क्या होगा, 24 होगा। सिंपल सा बात, दो तरीके का टॉपिक होता है। पहला बोला था अगर मान लो ये पांचों का पांचों इंडिपेंडेंट है, ये ए यहाँ रहेगा, बी सी डी ई। अगर होता सर ए यहाँ बी सी डी ई, ऐसे भी हो सकता है। ए यहाँ भी हो सकता है, बी सी डी और ई। ए यहाँ भी हो सकता है, बी सी डी और ई। ए यहाँ भी हो सकता है, बी सी डी और ई। मतलब ये कहीं भी है, ये अपना 5 जगह, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5। मतलब किसी भी तरीके से एक होता है, जहां ए होगा उसके बाद ही क्या होगा, बी और सी और डी और ई होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर परमुटेशन। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। चलिए अगर मान लो एक क्वेश्चन कराते हैं सिलेक्ट कर, लिखो इन हाउ मेनी वे, लिखो फटाक से, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 पर्सन, in how many ways can 4 person sit at a round table for a group discussion। बोलो क्या क्वेश्चन पूछा है, इन हाउ मेनी वे, कितने तरीके से 4 पर्सन, 4 आदमी सीट इन अ राउंड टेबल। राउंड टेबल मतलब सर्कुलर परमुटेशन फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। एक ग्रुप डिस्कशन करने के लिए 4 आदमी बैठकर एक गोला बना के बैठे हैं और उसका डिस्कशन हो रहा है। बताओ कितना तरीका, उसका फॉर्मूला क्या लिखाया था, n-1 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हो गया सर, 4-1 फैक्टोरियल मींस 3 फैक्टोरियल मींस 3 into 2 into 1 मींस 6। 6 तरीके से बैठ सकते हैं वो 4 आदमी एक सर्कुलर परमुटेशन के वे में। अगर बोले द नंबर ऑफ वे, यह क्लियर है, क्या ये क्लियर है। अब इसमें 2 तरीके का क्वेश्चन आता है। फंसते बच्चे कहा है कि सर ये लगाना है फॉर्मूला, कि अभी जो दूसरा बताने वाला वो लगाना है। जरा वो क्वेश्चन ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, बताओ। देखो द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज of arranging, the number of way arranging n person along a round table so that no person has the same two neighbors is। कंडीशन पर बेटा, द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से ऑफ अरेंजिंग
एन पर्सन, एन आदमी को मुझे अरेंज करना है इन अ राउंड टेबल में। सर राउंड टेबल मतलब सर्कुलर परमुटेशन। अगर कुछ नहीं बोलता इसके बाद, ये वाला लाइन अगर नहीं बोलता तो मेरा आंसर होता क्या, n-1 फैक्टोरियल। होता कि नहीं होता? लेकिन बोला कि सो दैट नो पर्सन हैज द सेम टू नाइबर्स, मतलब सेम टू नाइबर्स का मतलब एक जैसा दो नाइबर्स नहीं हो सकता। हाँ, नाइबर मतलब पड़ोसी, ठीक है, एक जैसा दो नाइबर नहीं हो सकता। सिंपल बात है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। हेंस द नंबर। अच्छा ये क्लियर है ना? इसी को सब बोलते हैं नेकलेस का केस। कौन सा केस? जहां नेकलेस का केस बोल देगा, जैसे द नंबर ऑफ नेकलेस फॉर्म्ड विथ अ बीड ऑफ अ डिफरेंट कलर। नेकलेस के केस में जो बीड होता है ऑफ डिफरेंट कलर, मतलब एक कलर वाला एक जैसा नहीं हो सकता। तो हमेशा क्या करना होगा, जो भी कंडीशन आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर देना, क्योंकि अलग अलग आपका सारा जो नेकलेस है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग बीड का होना चाहिए। अलग अलग बीड का मतलब डिफरेंट बीड्स, मतलब यहाँ रेड रेड नहीं हो सकता। हाँ वही तो मैंने बोला, जितना बोला 17 बीड है, 17-1 फैक्टोरियल तो करना ही है, बस डिवाइड 2 कर देना। जब भी डिफरेंट कलर बोल, जहां बोलते हैं बीड ऑफ अ डिफरेंट कलर, नेकलेस का केस बोलते, तो इस केस में क्या बोला जाएगा, जैसे मान लो 5 मतलब 7 आदमी बैठना है, सब अलग अलग उम्र के होने चाहिए, एक जैसा दो जन नहीं हो सकता। जहां पर मैंने बोला सो दैट नो पर्सन हैज द सेम टू नाइबर, मतलब एक जैसा दो पड़ोसी नहीं हो सकता दूसरे। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको सब, जैसे अभी एबीसीडी वाला केस में क्या था, ये ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, ये क्या सेम नाइबर का था। यहाँ अगर डिफरेंट बोलने लगेगा, केस ऊपर से करना बोलेगा तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। इसमें याद रहेगा, बस यही दो कंडीशन होता है आपका सर्कुलर का। क्लियर है? सर्कुलर परमुटेशन का कंडीशन में करा दिया, मैं सिर्फ सब कराऊंगा अभी इसके साथ। पहले मैंने 3 चीज टॉपिक में 3 कंडीशन है, वो कंडीशन में कोई दिक्कत इसमें? क्या ये समझ में आ गया? अच्छा अब आते हैं सर रिस्ट्रिक्शन परमुटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो यही केस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और कोई केस नहीं। हेडिंग नहीं बेटा, परमुटेशन विथ रिस्ट्रिक्शंस, परमुटेशन विथ रिस्ट्रिक्शन। परमुटेशन के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ आपको रुकावटें हैं, कुछ यहाँ पर मना किया जाता है। क्या मना करेगा सर? लिखो केस 1, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग taken are at a time when, अगर बोलता नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम, आगे कुछ नहीं बोलता तो क्या होता है एनपीआर। लेकिन क्या बोला, व्हेन, जब, व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट। क्या क्वेश्चन का मतलब खाली आपको समझा दो बेटा। मैंने बोला मेरे पास कितने लोग हैं सर, एन लोग आए हैं। कितने लोग आए हैं? एन ऑब्जेक्ट है, मतलब मान लो इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं बेटा। मान लो मेरे पास टोटल एन कितना, 20 लोग आए हैं, 20 लोग मेरे इंटरव्यू में आए हैं, ठीक है। मेरे को कितने लोगों को सिलेक्ट करना है सर, टेकिंग आर एट अ टाइम। मेरे को 5 आदमी को लेना है। क्या करना है? 5 आदमी को सिलेक्ट करना है। व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई एक चीज है, विच नॉट टेकन इन एनी अरेंजमेंट, एक को तो लेना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, मेरे पास 20 तो में से एक बंदा ऐसा है जो मेरे से उसका दुश्मनी है, मतलब बेटा ये तो नहीं आ सकता। तो मेरे पास सिलेक्शन का ऑब्जेक्ट कितना बचा? 19। लेना कितना आदमी को है? 5 ही। तो मेरे को 19 C5 चाहिए, सॉरी B5 चाहिए ना, 19 में से 5 लूंगा। इसका मतलब फॉर्मूला हो जाएगा n-1 PR। क्या इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है? अगर सब बोले कि ये समान नहीं आएगा, नहीं आएगा का मतलब मेरे पास टोटल जितने ऑब्जेक्ट रहेंगे उसमें से एक कम कर देगा। वो अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ मुझे 5 आदमी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक बंदा को तो मैं लूंगा ही नहीं, मतलब मेरे को 5 तो लेना ही है ना। तो 20 में से 5 लूंगा कि 19 में से 5 लूंगा?
19 में से एक को तो हटा ही दो, उसका कोई चांस ही नहीं है सिलेक्ट होने का, ठीक है। उस 20 में से एक बंदा तो नहीं आ सकता, तो उसको हटा कितना बचा 19। तो जब भी बोलेगा नॉट टेकिंग इन एनी अरेंजमेंट, तो ऊपर से खाली एक कम होता है, नीचे से कम नहीं होता। ये फॉर्मूला में कोई दिक्कत किसी को? इसका फॉर्मूला ये एग्जांपल ये, एक बार फटाक से इसको कंप्लीट करो, फिर केस 2 बताएगा। खाली यही चीज बेसिकली आपको समझना है, क्या लेना है और क्या आपको नहीं लेना है। क्लियर है? मिटाऊं? चलिए केस नंबर 2 बिठाए, ये डाल दिया है। चलिए अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। खाली यहाँ पे वेन के बाद चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्या कंडीशन है पार्ट 2 का? नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ आर फॉर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम when a particular object is always included in any arrangement। ये बताओ क्या होगा? क्या बोला? क्वेश्चन समझे बेटा? बोल रहे हैं कि सर एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, आर तुमको लेना है, व्हेन एक तुमको कंडीशन दिया पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड, ये तो आएगा ही आएगा। मतलब उस 20 आदमी में एक तो मेरा भतीजा है, इसको तो लेना ही लेना है। हाँ, तो अब क्या केस ऑफ परमुटेशन का? एक तो परफेक्ट सिलेक्शन लेना ही है। इसका भी एग्जांपल समझाते हैं। मान लो एन है 20, आर है 5। अब उसमें से अब बचा कितना आदमी बचा? एक तो 19 बचा। सिलेक्शन के लिए आदमी कितना बचा? 4। तो हो जाएगा फॉर्मूला n-1 p r-1, क्योंकि मेरे पास अब आदमी बचे, क्योंकि एक आदमी सिलेक्ट हो गया, तो 20 में से तो एक का काम हो गया, बचा कितना? 19 आदमी। और हमको चाहिए अब कितना आदमी? 5 आदमी चाहिए था, एक तो मैं ले लिया हूं, तो बाकी 4। 19 में से 4 को तुमको अरेंज करना है ना, अब तो क्यों एक तो मैं ले लिया। तो क्या बोला? अगर बोला ऑलवेज इंक्लूडेड बोलेगा, ऊपर से भी माइनस और नीचे से माइनस, और नेवर इंक्लूडेड बोलेगा तो खाली ऊपर से माइनस, नीचे में पूरा लेना होगा। ये क्लियर है? ये कब होगा? नॉट इंक्लूडेड। क्या बोलेगा? ऑलवेज इंक्लूडेड। बस ये दो तो केस समझ पाओगे तो एग्जाम में तुमको एकदम दिक्कत नहीं होगा, छटाक से समझ जाएगा। बस क्या समझना है? ऑलवेज इंक्लूडेड बोलेगा तो ये, नेवर इंक्लूडेड बोलेगा तो ये तो नहीं आ सकता, ये तो आएगा ही आएगा। क्या कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। अब आए समझ करें। अभी तक मैंने 2 चीजें बताया, उस 2 से रिलेटेड वो समझ करेंगे फटाफट। इसको कॉपी कर लीजिए। जल्दी कॉपी कीजिए। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हाउ मेनी अरेंजमेंट। क्या क्वेश्चन बोला है? हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स ड्रॉट। कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7। द वॉवेल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड, मतलब द वॉवेल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड मतलब सारा वॉवेल्स एक साथ आएगा, ऑलवेज टुगेदर। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर। इसमें कौन कौन सा वॉवेल्स है बेटा? ए और यू है। इन दोनों को एक साथ कर दो, ये एक हो जाएगा। बचा क्या? डी आर जी एच टी। तो क्या सिखाया था? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड है। इस दोनों को एक पकड़ लो, ऑलवेज टुगेदर। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल इनटू, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होगा तो होगा 2 फैक्टोरियल। आंसर आ गया। क्या सिखाया था? द वॉवेल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड का मतलब क्या होता है? ये ऑलवेज टुगेदर। ये दो वर्ड हमेशा साथ में रहेगा, तो ये यहाँ हो चाहे सके, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं भी होगा, लेकिन ये साथ में रहेगा। तो ये एक वर्ड पकड़ लो इसको, ये हो गया 1, बाकी 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल। और ये दोनों ए यू हो सकता है,
दोनों इंटरचेंज हो सकता है तो हो गया 2 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा सर 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पर होगा 2 into 1, ये होता है 720 into 2 1440। क्या कोई दिक्कत किसी को समझने में? इसको समझने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो हमको क्लियर कीजिए, नहीं है तो अगला सामने बढ़े। कॉपी फटाफट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बोला द नंबर ऑफ वे इन विच एन बुक कैन बी अरेंज ऑन अ शेल्फ सो दैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। दो बुक एक साथ नहीं हो सकते। जब भी नेवर टुगेदर बोलता है ना तो फॉर्मूला होता है टोटल नेवर टुगेदर। इसका फॉर्मूला होता है टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। बस पहले ऑलवेज टुगेदर निकाल लो और टोटल से माइनस कर लो। सिंपल से अगर तुमसे पूछा जाए कितना बुक है, टोटल नंबर ऑफ बुक कितना है सर n है, तो टोटल नंबर का परम्यूटेशन कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल। ये क्लियर है? टोटल n बुक को अगर तुमको अरेंज करने बोला जाएगा, 5 बुक है तो 5 फैक्टोरियल, 17 बुक है 17 फैक्टोरियल, जितना बुक होगा उतना फैक्टोरियल। टोटल नंबर आ गया, मतलब ये तो आ गया आपके पास। आप खाली ऑलवेज टुगेदर बता दीजिए। ऑलवेज टुगेदर का मतलब होता है सर मान लो ये कितने बुक है, टोटल n बुक है, दो बुक को तुम अगर एक बुक पकड़ लोगे तो कितना बुक कम हो गया सर n-1। वेल डन। क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा क्या नेवर, क्या नाम है ऑलवेज टुगेदर। क्या हो जाएगा ऑलवेज टुगेदर, क्योंकि आपने दो बुक को एक पकड़ा। अगर 17 बुक होता तो 17 में से दो को एक पकड़ा 16 हो जाता, है ना। तो जितना वो है तो n में से एक कम हो जाएगा ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर ये हो गया, तो फॉर्मूला क्या था टोटल माइनस n-1 फैक्टोरियल। समझ आया ना? इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर? दोनों बड़ा कौन है, n की n-1, n बड़ा है, n को n-1 पास ला सकता हूं मैं, तो लिखूंगा n और n-1 फैक्टोरियल और ये n-1 फैक्टोरियल। इसमें से कॉमन निकाल लो, n-1 फैक्टोरियल तो बचेगा n-1, तो आंसर आएगा n-1 इनटू n-1 फैक्टोरियल। ये आंसर है। कोई दिक्कत? ये वाला पार्ट आपका आंसर पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोला था कितना तरीका से n बुक को मैं अरेंज करूंगा अपने सेल्फ में कि दो तो बुक हमेशा पास में नहीं आएगा। सर ऑलवेज टुगेदर आने का चांस कितना है, n-1 फैक्टोरियल। नेवर का फॉर्मूला टोटल कितना बुक है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल माइनस n-1 फैक्टोरियल करने से ही आ जाएगा। इन दोनों बड़ा कौन है, n। बड़े को छोटे के पास लाते हैं, सिखाया था तो इसको इसके पास लाया। इन दोनों डिवाइड में तो कटता है तो माइनस तो कॉमन निकालोगे, कॉमन निकाला और n यहाँ से कुछ भी तो 1 बचा, तो ये नंबर और ये फैक्टोरियल, ये रहेगा आंसर। कोई दिक्कत? ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? सॉल्व कीजिए फटाफट। देखिएगा ये भी सेम टू सेम सम्स है। देयर आर 6 बुक इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कितना बुक है बेटा, इकोनॉमिक्स का 6 बुक है, 3 बुक है मैथमेटिक्स का। इकोनॉमिक्स का 6 बुक है, 3 बुक मैथ का है, 2 बुक अकाउंट्स का है। टोटल कितना बुक है बेटा, 6 3 9 2 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बुक है। इसमें से 6 बुक क्या है इकोनॉमिक्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बुक क्या है बेटा इकोनॉमिक्स का है। 3 बुक क्या चीज का है सर, मैथ का है। 2 बुक क्या है सर, अकाउंट्स का है। ठीक है, तो ये 6 बुक इकोनॉमिक्स, 2 मैथ और 3 अकाउंट। बोल रहा है इसको मेरे को अरेंज करना है। क्या करना है सर, मेरी विद्यार्थी का in how many way this book to be placed arrangement in a shelf if the books are same subject, मतलब same subject are to be together, मतलब सब एक साथ आएगा। सब एक साथ आएगा मतलब इकोनॉमिक्स का 6 बुक को एक बुक पकड़ लूं, 1 2 3, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल इनटू ये 6 बुक आपस में इंटरचेंज करेगा 6 फैक्टोरियल, ये मैथ अपन इंटरचेंज करेगा 3 फैक्टोरियल, अकाउंट्स करेगा 2 फैक्टोरियल। ये क्या हो गया, ये हो गया ऑलवेज टुगेदर। क्या हो गया, ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर कैसे होगा, मतलब सॉल्व करो। 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 3 into 2 6। 6 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 720। तो 6 5 का होता है 120, तो 6 से गुणा किया 720। और 3 फैक्टोरियल का फिर 3 into 2 into 1 6, 2 फैक्टोरियल का 2 into 1 2, तो
तो कितना हो गया 720 इंटू 36, 36 दूना 72, 720 इंटू 72 कर दो बेटा, 720 इंटू 72 करने से कितना आएगा 51,840, कितना आ जाएगा 51,840। कोई दिक्कत है चेक कर लो सबको देख के से। मैंने बोला लिखा है ऑलवेज टुगेदर, हम क्या बना रहा है पहला बना रहा रोमन 1। ये बोल रहा है कि 6 इकोनॉमिक्स के बुक को एक साथ पकड़ लो, 3 मैथ की बुक को एक साथ पकड़ लो, 2 अकाउंट से वो एक साथ पकड़ लो, तो 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल। ये 6 बुक आपस में इंटरचेंज करेगा, 6 फैक्टोरियल 3 इंटरचेंज होगा, 3 फैक्टोरियल 2 इंटरचेंज होगा, 2 फैक्टोरियल। देखो नियम होता है ना ऑलवेज टुगेदर का, जितना भी बोले उसको एक पकड़ो, 1 2 3, 3 हो गया। ये 6 आपस में इंटरचेंज करेगा तो उसका 6 इसका अंदर में करेगा, वो 3 इसका अंदर करेगा, ये 2। इसको सॉल्व किया, ये आगे 51,000 है इतना। अब बोला नेवर टुगेदर, क्या बोलेगा नेवर टुगेदर, एक साथ नहीं हो सकता। टोटल कितना दूंगा बेटा 11 फैक्टोरियल माइनस ये कितना आया बेटा 51840 की फॉर्मूला क्या लिखा है नेवर का टोटल माइनस ऑलवेज, तो ऑलवेज तो आ गया और नेवर 11 फैक्टोरियल फॉर्मूला लिखा कितना आएगा कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर में 11 फैक्टोरियल क्या आ रहा है 3,98 लाख नंबर बोलो 3 39 864 960, उसमें से 51,840 को माइनस कर दे बेटा, माइनस करके बोल कोई सवाल आंसर, ये आंसर ही तो बता दिया क्या, ठीक है ये आंसर हो जाएगा। ये पूछा नहीं था, मैं समझाने के लिए बताया कि एग्जाम में नेवर पूछ दे तो आपको टोटल माइनस ऑलवेज करना पड़ेगा, तो ये ऑलवेज है और ये क्या है नेवर टुगेदर। ये 51,840 तरीका है कि एक साथ नहीं, एक साथ होने का, कि इकोनॉमिक्स जैसे लाइब्रेरी में होता है ना, इकोनॉमिक्स का सेल्फ रहता है, ये इकोनॉमिक्स का बुक, इकोनॉमिक्स खत्म होगा तो ये मैथ का बुक एक साथ, फिर अकाउंट्स का बुक एक साथ, तो उसको एक साथ रखने का तरीका पूछा जा रहा है। तो 51,840 तरीका है जिसमें क्या करता है इकोनॉमिक्स की बुक को एक साथ, हाँ, और मैथ के बुक को एक साथ और अकाउंट्स के बुक को एक साथ करके रख सकता है। क्या कोई दिक्कत इसको करने में, फटाफट कंफर्म कीजिए तो आगे बढ़ जाए। देखिए इंपॉर्टेंट सम्स, हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग एनी 3, बाय यूजिंग एनी 3, कोई भी 3, क्या बोलना है, इन हाउ मेनी डिफरेंट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ द 5 डिजिट। ये मेरे पास कितना डिजिट है 5 नंबर में से उसमें से कोई भी 3 नंबर बनाना है हमको, 3 डिजिट बनाना है, यानी 3 आउट ऑफ द 5 डिजिट नंबर, नो डिजिट रिपीटेड इन नंबर, रिपीट नहीं करना है। तो कंडीशन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सर ये 5 नंबर है, 5 में से कोई भी 3 टर्म को क्या करना है सर लेना है, 5 में से कोई भी 3 नंबर हमको लेकर बनाना है। क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो गया 60 तरीका है जिसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 5 में कोई 3 नंबर लेकर अरेंज कर सकता हूँ। 5 मेरे पास n कितना बेटा 5 है, लेना कितना है 3 है, अरेंज ना करना है, सेलेक्ट करना नहीं हमको अरेंज करना है, 5 में से कोई भी 3 को लेकर अरेंज करना है। ये हो गया। अब कंडीशन 1 क्या बोला पढ़ो तो, बोला हाउ मेनी ऑफ दिस विल बिगिन विद द स्पेसिफिक डिजिट, वेल डन, मतलब इसमें से ये वाला जो वर्ड है बिगिन विद द स्पेसिफिक डिजिट, मतलब कोई एक डिजिट से वो होगा ही होगा, स्पेसिफिक ना एक ही होगा, 5 में से कौन सा होगा पता नहीं, कोई एक फिक्स है। जब ये नंबर फिक्स हो चुका है तो ये एक ही तरीका है, तो बचा कितना तरीका, 5 में से एक नंबर हो चुका कि नहीं बचा, 5 में से एक नंबर हो चुका, कितना बचा 4, कितना नंबर आपको लेना है जगह 2, मतलब क्या अभी हम क्या बताया था केस तुमको n-1 pr-1 क्यों कर दीजिएगा, क्योंकि एक आप सिलेक्ट कर चुके हैं, स्पेसिफाइड कर चुके हैं, तो कितना बचा सर 4 इंटू 3 12 तरीका है, कितना तरीका 12 तरीका है। अब तीसरा क्या बोला पढ़ो, being begin with the specific digit and end with another specific digit, well done। इस 3 में इसको भी फिक्स कर दो, इसको भी फिक्स कर दो, तो बचा कितना 5 में से 2 तो यूज हो चुका, तो 3 बचा, 3 में से 1 लेना है, तो आंसर होगा खाली 3। क्या कोई दिक्कत, बिगिन विद स्पेसिफिक डिजिट, ये वाला भी फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, 5 में से 2 नंबर आप ले चुके हैं, बचा कितना नंबर है, ये हो गया सब फॉर्मूला हो जाएगा n-2 pr-2 मींस 5 - 2 p 3 - 2,
तो क्या बचेगा 3p1, मतलब 3 आंसर होगा। कोई दिक्कत? सिंपल बेटा, इतने सिंपल नहीं हो सकता। सिंपल है, पहले कुछ भी कंडीशन नहीं बोला तो डायरेक्टली 5p3, 5 में कोई 3 नंबर ले लो। फिर बोला सर पहला डिजिट फिक्स है, तो एक नंबर अगर फिक्स हो गया है 5 में से ही कोई एक लिया होगा, क्योंकि अलग नंबर तो नहीं मना किया हमको। अब नंबर कितना बचा बस 4, और प्लेस कितना बचा 2, तो 4p2। पहला भी फिक्स कर दिया, लास्ट भी फिक्स कर दिया, तो बचा कितना नंबर 3, और प्लेस कितना बचा 1, तो 3p1। क्या ये हार्ड था? क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द डिजिट। डिजिट क्या क्या है बेटा? 1 2 3 5 7 8 9। ये कितना नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 से लेकर 9 तक लेना है, 4 और 6 को छोड़ देना। ठीक है, तो 7 नंबर में से तुमको कितना डिजिट बनाना है? 4 डिजिट बनाना है। ठीक है, इफ नो डिजिट इज रिपीटेड इन एनी नंबर, कोई डिजिट रिपीट नहीं करना। ये क्वेश्चन मार्क आ गया बेटा, क्वेश्चन मार्क आती पहले इसको सॉल्व करो। सिंपल है बात, कोई कंडीशन नहीं है, कोई बवाल नहीं है। ठीक है, सिंपल से क्या होगा बेटा? 7p4 क्या हो जाएगा? 7p4। 7 में से कोई भी 4 नंबर लेकर आपको बनाना है, तो कितना हो जाएगा? 7 6 5 4। ये हो गया कितना बेटा आपका? 840 तरीका। कितना तरीका? 840 तरीका है इसको क्या करने का? अरेंज करने का। हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन, इनमें से, यहाँ 40 तरीका है, तो इनमें से कितना नंबर है जो ग्रेटर देन 3000 होगा? 3 को हटा के बचा नंबर। पहला वाला पोजीशन में नंबर यही, इनमें से कोई हो सकता है, 1 2 हुआ तो हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी एक, और बचा कितना? 3 नंबर। कितना बचा? 6, क्योंकि इनमें से कोई एक नंबर ले चुका यहाँ पर, तो कितना बचा इसमें से? 4 5 6, 6 में से 3, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6 5 4, 6 5 30, 5 चौके भी 600। क्या होगा? टोटल 840 तरीका है अरेंज करने का, लेकिन 600 तरीका है क्या अरेंज? 3000 से बड़ा होने का। क्या होने का? 3000 से बड़ा होने का कितना तरीका है? केवल 600 तरीका है। नहीं समझ में आया? क्योंकि 240 तरीका ऐसा है जो इस नंबर यहाँ से चालू होगा। सिंपल से जवाब, 8 7 में से 4 लेना है। ये वाला इसमें बोला है सर पहला जो डिजिट होगा वो 3 5 7 8 9 में से कोई हो सकता है, तो ये 5 में से कोई एक नंबर 5p1। अब सर कितना ना बचा? इनमें से एक नंबर आप यूज कर चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 में से एक नंबर यूज होगा, 6 ना बचा। 6 में से कोई भी 3 नंबर को लेना है, तो 6p3, 6 5 4 इंटू 5 करेंगे 600 तरीका देगा। 600 तरीका इसमें क्या हो सकता है? मैं नंबर रिपीट कर सकता है। तो क्या लिखा बेटा? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 2 3 4 5। डिजिट कितना? 2 डिजिट में रिपीटेड। डिजिट क्या है सर? 1 2 3 4 5। बनाना कितना है सर? ग्रेटर देन, ध्यान से बेटा, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। कितना तो नंबर होगा 2000 से बड़ा? दैट सर खाली 3 डिजिट नहीं बोला है, 4 डिजिट, सॉरी 4 डिजिट नहीं बोला है, 4 डिजिट भी लेना और 5 डिजिट भी लेना है। इस 5 नंबर से पहले 4 डिजिट का क्या कंडीशन है सर? पहला जो नंबर होना चाहिए वो 2 3 4 5 में से कोई एक हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 में से कोई भी एक इनटू, और इस 5 में से एक नंबर ले चुका हूं, तो 4 में से कोई भी 3, तो ये बचा 4 और ये 4 3 2, 4 के बाद 24, 24 के 96, 96 कितना होगा? ये क्लियर है? ये कितना होगा बेटा? 4 डिजिट नंबर। कौन है ये? 4 डिजिट नंबर। अब 5 डिजिट नंबर भी हो सकता है सर, क्योंकि यहाँ तो ऐसा नहीं बोला खाली 4 डिजिट नंबर आने, पूरा 2000 से बड़ा। 2000 से बड़ा में 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर हो सकता है, तो 5 डिजिट नंबर कोई कंडीशन ही नहीं है। अगर यहाँ तो 1 भी लिखोगे तो 2000 से बड़ा ही होगा। हाँ, तो यहाँ होगा 5 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा? मतलब 120 तरीका। कितना तरीका? तो टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल नंबर 96 प्लस 120, 216 तरीका है। कितना तरीका है? 216 तरीका है जो 2000 से बड़ा होगा इन 5 नंबर को यूज करके। कोई दिक्कत? देखिए देयर आर 8 स्टूडेंट, टोटल कितना स्टूडेंट बेटा? 8 स्टूडेंट है।
1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें दो 6 दो कौन इंडियन है, 2 अमेरिकन है, 2 रशियन है, ठीक है। क्या बोला है, तो ये ऑल आर टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, ये इंडियन है, अमेरिकन है, रशियन है। तो करना कैसा, 1 2 3 हुआ, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये समझ आया कि नहीं है, मैंने पढ़ाया था ना। टोटल कितना हुआ 3, इसके अंदर में 2 है तो 2, अंदर 2 है तो 2, इसमें अंदर 2 है तो 2, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 6 48। बताइए कोई दिक्कत है? तीन सम्स और बचा है, ध्यान से करते रहिए, पीडीएफ खत्म हो जाएगा, परमुटेशन खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन में आते हैं। परमुटेशन का 2 पार्ट, कॉम्बिनेशन का 1 पार्ट में काम खत्म हो जाएगा, 4 पार्ट नहीं।